शुरुआत हम आईआरसीटीसी से ही करते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा है वो मैं पहले दे देता हूं कि अगर हम अक्टूबर की बात करें तो सुमित जी ने हमें रिसर्च निकाल कर दिया कि यहाँ पर आईआरसीटीसी के अंदर 68% का हमने बढ़त देखी, 68% जी। और वहां से अब ऊपरी स्तरों से जो कल हालत बनी तो 30% ये महाशय नीचे आ गए जी। तो अब इसमें दो बातें हैं विपिन जी। एक कि यहाँ पर दो तीन यूफोरिया काम करते हुए दिख रहे थे। एक तो जब से आप देखिए जोमेटो लिस्ट हुआ है तो इंटरनेट स्टॉक्स में आग लगी हुई है जी। अब जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी उसका स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्मिंग काउंटर रहा। आईआरसीटीसी हमारे देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वेबसाइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं और एक्चुअली वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जोमेटो जैसे मोनोपोली है खाने के काम की डिलीवरी में, वैसे ही आईआरसीटीसी एक मोनोपोली है रेलवे रिजर्वेशन के लिए। साथ ही साथ उनका पानी का काम है, साथ ही साथ कारोबार जो है केटरिंग का भी है। आप जब ट्रेन में जाते हैं तो आपको जो खाना पीना मिलता है वो आईआरसीटीसी की वजह से मिलता है जी। अब ये तो असली हकीकतें हैं जो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेन की बुकिंग करानी है तो आप कहीं और जा ही नहीं सकते, तो मोनोपोली होगा। आपके ट्रेन के अंदर खाना जो मिलता है वो आईआरसीटीसी की तरफ से। अब इसके बाद जो पंख लगे लोगों के, वो लगे इंटरनेट बूम के, और सरकारी कंपनी को लोगों ने ये समझ लिया कि ये एक प्राइवेट कंपनी है जो इनकी बातें सुनेगी। फिर आईआरसीटीसी का बीच में एक बात आई कि वो बस बुकिंग्स भी करने लगेगी जी। हाँ, चलिए वो भी बात मानी। लेकिन आईआरसीटीसी ने एक बात और अपनी प्रेस रिलीज में कही नतीजों के बाद कि वो स्टॉक स्प्लिट कर देंगे ताकि अफोर्डेबल हो जाए जी। अब वो एक और एक मिल के 4 ना होने के बजाय 11 × 11 121 हो गए। और फिर आईआरसीटीसी ने पंख पखेरु हो गई जी। तो वो काउंटर आपको 6,000 रुपए तक बढ़ता हुआ दिखा। रोज नई बातें आपने बाजार में सुनी होंगी, आज आईआरसीटीसी ये कर देगा, सरकार को इसके साथ ये करना चाहिए। तो जो रिटेल निवेशक है वो ये सोचने लगा कि वो ड्राइविंग व्हील पे बैठा हुआ जी। ऐसा कभी नहीं होता। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो डेटा कम मिलता है वहाँ पर आपने बहुत लोगों को आईआरसीटीसी में जो निवेशक हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक, उन्होंने अपने शेयर बेचने छोड़ दिए क्योंकि वो जानते हैं जी। कि ज़मीनी हकीकत जो है वो ये है कि आईआरसीटीसी एक सरकारी कंपनी है जो बहुत चीज़ों से बंधी हुई है, और जो वो 2-3 काम करती है वहाँ पे उससे ज़्यादा आगे आप बढ़ है। राइट। तो अब बहुत सारे लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये काउंटर करीब 32% नीचे आ चुका है अपने पीक प्राइस से, तो क्या इसमें फिर से खरीदारी बनती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। देखिए, बहुत सही बात यह है कि जब तक वॉलेटिलिटी डाई डाउन नहीं हो जाए, आप देखिए ये कंपनी बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी अपने एक्चुअल फाइनेंशियल से, स्टॉक प्राइस जी। और अक्सर ये होता है कि झटके के साथ आपको रिटर्न मिलता है और बस फिर वो काउंटर सो जाता है कई साल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 10 साल कुछ नहीं किया जी। स्टॉक एक दायरे में चलता रहा। भारतीय एयरटेल ने कुछ नहीं किया 10 साल, एल&टी ने कुछ नहीं किया 10 साल, तो आपका दिल बैठ जाएगा जी। लेकिन ये हकीकत है, आप समय में पीछे जाइए, आपको दिखेगा कई सारी कंपनीज बावजूद बहुत अच्छा काम करते हुए भी स्टॉक प्राइस कुछ नहीं करता। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 साल बिल्कुल काउंटर फ्लैट रहा, जब तक आप देखिए रिलायंस रिटेल और रिलायंस टेलीकॉम का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। राइट। इसी तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1 दशक कुछ नहीं किया। ये जरूर है कि उस दशक के निकलने के बाद यहाँ पर काउंटर डबल हो गए, लीवर 4 गुना बढ़ गया, रिलायंस ने 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दिए, तो वो सब होता है। लेकिन जब हाजमा करना होता है बाजार को इतने ज़बरदस्त रिटर्न का, आप देखिए अक्टूबर सन 2019 में आईआरसीटीसी लिस्ट हुआ था, 350 का प्राइस था, 600 पर गया जी। तो 100% तो आपने तभी बना लिया राइट। उसके बाद भी 10 गुना बढ़ गया, 600 से 6,000। क्या कीजिएगा? कहीं ना कहीं तो सेटल कीजिएगा, और वो हो रहा है। तो खरीदारी फिलहाल इसमें नहीं बनती है, या बनती है तो नहीं। आप स्टॉक को स्प्लिट होने दीजिए, फिर देखते हैं। स्टॉक स्प्लिट का इंतजार कीजिए, जो कि उन्होंने कहा भी है, लेकिन अब कब होगा वो उसका इंतजार करिए। 28 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट होगा 1:5 में जी। ठीक है, तो वहां तक का इंतजार करें। फिर क्या उसका भाव कहाँ सेटल होता है, नतीजा तो आ जाए जी। अगर नतीजे अगर आप मान लीजिए नवीन फ्लोरिन की तरह आ गए और आ गए
और जुबिलेंट इंग्रेविया किया तो क्या की सबके आंसू निकल रहे होते हैं, वो ही कमाना है। ठीक है। मोमेंटम में आप 1 या 2 दिन कमा लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग दे के जाते हैं जो लिख रहे हैं कि भाई आखिर में आके कोई खरीदेगा, बड़ा आदमी। वो बड़ा आदमी तो 300 रुपए पे बैठा हुआ है। सही बात है। तो चलिए, मैंने हर तरीके से सवाल पूछ लिया, सब में जवाब ना आया है। स्टॉक स्प्लिट का इंतजार करें, थोड़ा नतीजों का इंतजार करें, उसके बाद ही हाथ डालें। सिर्फ 30% नीचे काउंटर मिल रहा है और बहुत चढ़ गया था, ये कोई क्राइटेरिया ना बनाए। अच्छा, एक अगर आपकी इजाजत हो तो लाइन कहना चाहता हूं। जी। देखिए, जब करेक्शन होता है ना, तो बड़े बड़े शेयर 50% करेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि इन्फोसिस। अभी क्या है, वामन क्रिया चल रही है जी, और जो रिटेलर है वो कूदने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि उसको लगा कि भाई मुझे 3,000 रुपये नहीं मिला, 4,000 रुपये नहीं मिला, मेरी हिम्मत नहीं हुई, 6,000 रुपये नहीं मिला, अब तो मौका है। वो खिड़की में, वो पीछे रियर व्यू में देख रहा जी कि अरे ये तो इतना चढ़ गया था, उतना अब ऊपर जाए। ऐसा नहीं होता, आपको आगे देखना है। राइट। एक नतीजा आने दीजिए जी। और अभी ये वामन क्रिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर ये और 2-4 दिन चल गई तो आज लिया बेकार हो जाएगा। तो नतीजा आने दीजिए, जहां तक जाना है जाने दीजिए, पूरी सफाई होने दीजिए, उसके बाद हम ही यहाँ पे बताएंगे कि आपको इसमें क्या करना है। राइट दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अग्रवाल सर, ये क्या हुआ, ये IRCTC, ये बाकी दिग्गज स्टॉक्स, या हम रिटेल की हम हिम्मत करके आखिरी में चढ़े थे तो ट्रेन ही रिवर्स कर गई। गुड आफ्टरनून आशीष जी। इससे पहले कि मैं बाज़ार की बातें चालू करूं, हमारी और हमारी कंपनी की तरफ से शरद पूर्णिमा की सबको बधाई। आपको भी सर। हाँ। आज हमारे बंगाल में लक्खी पूजा है और यहाँ पर ऑफिशियल हॉलीडे है, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। सॉरी, फिर आपको हॉलीडे के दिन हम लोगों ने बुला लिया। सर, बाजार खुला होता है तो अपने तो ड्यूटी पे रहते हैं, आप जानते ही हो कि बाजार छोड़ के अपने तो वेकेशन में भी जाओ तो लैपटॉप साथ चलता है आजकल। तो खैर वो जुदा बात है। और जहाँ तक बाजार की और IRCTC की बात है ना सर, तो मैं दूसरे की क्या के तौर पे लिया था, 900 रुपये से इसे लगातार रिकमेंड कर रहा। हाँ, 900 रुपये के भाव से रिकमेंड करता आ रहा हूँ, और लगातार आपके साथ भी मैंने वो जेम्स बॉन्ड वाले शो में भी किया था, और उसके पहले भी कई बार IRCTC रिकमेंड किया है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। भाव का ऐसा है कि लास्ट 15-20 दिन में जिस तरीके की ये गोली की स्पीड से चलाना, उस वजह से करेक्शन है। जो वीक हैंड्स है वो निकल रहे हैं, कह सकता हूँ। या FNO की जो पोजीशन है, कल मार्केट वाइड लिमिट 90% के ऊपर जाने की ऑलमोस्ट कगार पे पहुंचने के कारण से वहाँ पे बुल लिक्विडेशन हुआ। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिस कारण से भाव में करेक्शन देखा गया। बट अगर लंबी अवधि की बात की जाए, लंबी अवधि से मेरा कहने का मतलब है कम से कम कोई का 1.5 साल का नज़रिया हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आता है ना, तो बिल्कुल लेना चाहिए। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतना वॉलेटाइल स्टॉक है, 10-15% कभी भी ऊपर कभी भी नीचे मार रहा है, तो आप उतनी क्वांटिटी लें जिसको आप शांति से लेकर के 1.5 साल तक होल्ड कर सके। तभी इसमें लें, या फिर थोड़ा सेटल होने दें। बट फंडामेंटली अभी कोई बदलाव नहीं हुए हैं, अभी भी अपनी स्ट्रांग लेवल पे है। एक तो आता है IRCTC और दूसरा आता है IEX। क्या करना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि तेज बड़ी सवाल, मतलब काफ़ी सवाल आ रहे हैं इसमें लोगों के। अब क्या करें, अगर गिरावट है तो कहाँ तक जाएगी, कहीं ऐड करने की ज़रूरत लगे तो कहाँ खरीदा जाए, क्या रणनीति रखें, निकल जाए, बने रहें, अवॉइड करें? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि अवॉइड करना बेहतर आइडिया है। हालांकि आप बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो आप लोअर लेवल पे जब आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बहुत नॉर्मल चीज है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन दोनों ही स्टॉक से दूर रहने का है। IRCTC ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, शायद 4000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और IEX में भी गिरावट बढ़ सकती है। अगर ये एक बार 750 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी 675 के लेवल्स तक।
तो दोनों स्टॉक में फिलहाल के लिए अवॉइड करना है, कहीं पर भी खरीदारी करने के मौके अभी नहीं दिखते मेरे को। पूछ लेते हैं आईआरसीटीसी में, तो इनफैक्ट हिमांशु जैसी तेजी इसने दिखाई थी उतनी तेजी से गिरा भी है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे आई एम श्योर जो कि इस आईआरसीटीसी के यूफोरिया के मद्देनजर हायर लेवल्स की बाइंग करके नुकसान खा रहे होंगे फिलहाल के प्राइस पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या बने रहें और इन्हीं लेवल्स के आसपास और ऐड कर लें? एग्जैक्टली क्या व्यू आप दे रहे हैं अभी क्लाइंट्स को आईआरसीटीसी पर? देखिए दीपाली जी, पहली बात तो ये कि 5000 के ऊपर ये जैसे ही स्टॉक निकला था तो हमने बहुत ही कॉशियस नोट इस स्टॉक पर ऑलरेडी देना शुरू कर दिया था कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो बहुत क्लोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगाएं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में जिस तरह का वी शेप स्पाइक इस स्टॉक में आते हुए नजर आया था, वो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिग्नल था। एनीवेज देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन से कोई ऐसा कुछ खास फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है स्टॉक को लेकर। बहुत शार्प एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर पिछले 2 दिनों में आते हुए नजर आई है, और मुझे लगता है कि अभी भी इन करंट लेवल से भी कोई बहुत बड़ा अचंभा आपको नहीं होना चाहिए अगर आपको कल या आने वाले दिनों में 3700-3800 तक के इसके भाव आते हुए देखने को मिले, और उसके बाद हो सकता है वहां पर एक थोड़ा सा वैल्यू बार्गेन बाइंग देखने को मिले। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दीपाली जी, क्लियरली मुझे लगता है 3700 के लेवल से स्टॉक एक रिबाउंड दिखा सकता है। 15-20% तक का भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग एक टॉप बन चुका है और अब ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो खरीदारी की जल्दी ना करें, रेगुलर वे में एसआईपी के रूप से स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये मत उम्मीद कीजिए कि जैसी तेजी इसमें पिछले 6 महीने में देखने को मिली, ऐसा एक दोबारा से बहुत जल्दी से इस तरह का रन अप स्टॉक में दोबारा बनता हुआ नजर आता है। ठीक है।